हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग मुझसे परिचित हैं कि मैं आप लोगों को यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और मैंने आपको लगभग यूपीएससी सीसेट में मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। तो ज़रा एक बार आप थंबनेल की तरफ नज़र डालिए। क्रैक यूपीएससी सीसेट 2024, क्रैक क्रैश कोर्स फॉर सीसेट मैथमेटिक्स। भाई भावना एजुकेशन हब, आप भावना एजुकेशन हब चैनल ही क्यों चुने अपने सी सेट में मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि हमने कंप्लीट सी सेट मैथ इन 15 वीडियोस में कंपाइल करा है, जो कि हमारे पास टोटल बनती है 40 घंटे की। यानी 40 घंटे अगर आप हमें दें तो हम आपको 2014 से लेके 2023 तक का एक तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर इनके अंदर कंप्लीट करा देंगे, प्लस जितने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएससी का जो लेवल है उससे एक स्टेप आगे लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इन वीडियोस में उपलब्ध हैं। A brief introduction for UPSC CSET 2024. In current scenario, there is a trend in UPSC that aspirants are getting passed in GS paper but getting failed in CSET section. अब से कुछ साल पहले जो बच्चे थे वो जीएस वाले पेपर में तो फेल हो जाते थे, पर सी सेट में वो पास हो जाते थे, क्योंकि सबको पता था कि भाई तुमने 10वीं क्लास तक की मैथमेटिक्स पढ़ रखी है और सी सेट जो है बड़ा आसान होता है, 80 में से 27 सवाल करने होते हैं। बच्चा मैथमेटिक्स के दम पर अपना पेपर उड़ा के ले जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, बच्चा जीएस में तो पास हो जाता है लेकिन सी सेट में फेल हो जाता है। सी सेट भले ही आपका क्वालिफाइंग इन नेचर हो पर उसमें पास होना जरूरी है, वरना आप मेंस के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। ऐसा हुआ क्यों? इन रिसेंट ईयर्स यूपीएससी हैज इंक्रीज द टफनेस ऑफ क्वांट सेक्शन इन सी सेट पेपर बाय आस्किंग हार्ड नंबर सिस्टम questions, due to which most of the aspirants who were not focused on quant section are failing drastically. बच्चे जो थे वो क्वांट सेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि 10वीं क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ रखी थी और उनसे उनका काम चल जाता था। लेकिन अब एसएससी ने यूपीएससी ने क्या किया कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ा दिया। वो कैसे बढ़ाया? नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और नंबर सिस्टम के कम से कम 20 सवाल यूपीएससी लगातार पूछता आ रहा है। 2018 ले लो, 19 ले लो, 20 ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, नंबर सिस्टम के ऑन एन एवरेज 15 से लेकर 20 सवाल हैं। और 2023 में तो टी सेट में तूफान ही उठा दिया। यूपीएससी में नंबर सिस्टम में लगभग लगभग 20 से लेकर 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा कारण ये है, रिसेंट ऑर्डर इन कैट यूपीएससी हैज क्लियर्ड इट्स इंटेंशन that it will not decrease the toughness of the questions, as UPSC has said high rank officers should be prepared for everything to face fair competition. एक फेयर कंपटीशन को फेस करने के लिए जो यूपीएससी एक हायर रैंक ऑफिसर प्रोड्यूस करता है, तो उसे अगर पेपर टफ है तो हर एक बच्चे को उसके लिए तैयार होना चाहिए। और उसने कैट के एक ऑर्डर में, कैट में केस गया था जिसमें कुछ बच्चों ने कहा था कि भाई इतना भारी पेपर आप क्यों ले रहे हो, जब ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेन तो आपको जीएस पूछनी चाहिए, पर आप सी सेट भारी कर रहे हो। तो यूपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि पेपर इन फ्यूचर और भी भारी बनेगा। तो फिर भाई भावना एजुकेशन अब तो हमारा चैनल है क्यों? क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड द होल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस विद इन 40 आवर्स इन टोटल 15 वीडियोस एंड मेंटेन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस वन स्टेप अबव यूपीएससी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो यूपीएससी का लेवल है उससे एक स्टेप ऊपर के सवाल मैंने आपको कराए हैं, प्लस यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक वो मैंने 2014 से लेकर 2023 तक आपको एक एक सवाल कराया है। We have completed each and every previous year questions from 2014 to 2023. We have completed all 10 PYQs with concept plus short tricks. We will provide you by live solution of all UPSC CSET previous papers from 2019 to 2023. हम आपको 2019 से लेकर 2023 तक के 19, 20, 21, 22, 23 यानी पिछले जो 5 वर्ष के पेपर हैं जिसमें कुछ नंबर सिस्टम भारी हुआ है उसमें मैं आपको लाइव पेपर सोल्व कराऊंगा मैथमेटिक्स का। हमारे जो इंग्लिश वाले सर हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव सोल्व कराएंगे और जो हमारे रीजनिंग वाले सर हैं वो रीजनिंग वाला सेक्शन सोल्व कराएंगे आपको लाइव। We have provided you by 300 plus number system questions which will help you to crack your CSET 2024। मैंने आपके लिए नंबर सिस्टम के 300 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। अगर यूपीएससी ने सीसेट में नंबर सिस्टम के 100 सवाल पूछे हैं तो 200 मैंने खुद से डिजाइन किए हैं उनके जैसे या उनसे बेहतर सवाल जो आपका दिमाग खोल देंगे और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ब्लैंक नहीं होंगे, आप कुछ ना कुछ करके आओगे और आपका सीसेट क्रैक होगा ही होगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, देखिए जो हम टॉपिक कवर करेंगे, एक तो नंबर सिस्टम 300 प्लस क्वेश्चन, ये टोटल 4 वीडियोस में कवर करेंगे।
परसेंटेज आपको सिर्फ एक सिंगल वीडियो में मिलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज के अगर यूपीएससी ने आज तक 20 सवाल पूछे हैं ना, तो मैंने आपको इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन कराए हैं। जितना यूपीएससी के आसपास क्वेश्चन घुमा है परसेंटेज का, मैंने उसके आसपास ही क्वेश्चन डिजाइन करे हैं और थोड़ा सा लेवल क्या गया है, टफ किया है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और रेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन और एज, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और जो लास्ट में आपको देखने निराश ये है आपका 12वां चैप्टर डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हम एज ए क्रैश कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे और ये सब के लिए बिल्कुल फ्री है। हमारा टारगेट है कि इस साल जो बच्चा हमारी वीडियोस देखे वो बिल्कुल भी फेल ना हो, यूपीएससी सीसेट में तो फेल ना ही हो। अगर उसे मैथ्स वाला पोर्शन परेशान करता है तो इस बार से आपको मैथ वाला पोर्शन परेशान नहीं करेगा। ग्लिम्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन की एक झलक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी ने सवाल पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c और in this statement p plus c upon p minus c can be even, 2p plus c can be odd, pc can be odd, which of the following statements given above is are correct। यूपीएससी ने 2023 में पूछा है सवाल। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करने लगे तो पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, 2 घंटे बीत जाएंगे, पर ये सोल्व नहीं होने का। लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में इसको एक ऐसी ट्रिक से सोल्व करा रखा है कि इसके जैसे जितने भी सवाल होंगे आप मात्र 10 से लेके 15 सेकंड में उनको सोल्व कर देंगे। स्टेटमेंट वाले होते हैं यूपीएससी के फेवरेट सवाल। आप कहीं भी अगर पढ़ोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन को डिजाइन करके नहीं देगा जिसमें स्टेटमेंट होती है। क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, वही सवाल चिपका देंगे। लेकिन हमने क्या किया है, आपके लिए स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन डिजाइन करवाए हैं, क्योंकि जिनके आंसर देना सबसे मुश्किल होता है। देखिए ये सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम एंड एन वेयर एल एम एंड एन आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर्स। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है डिफरेंस ऑफ द नंबर फॉर्म्ड एलेवन एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग ऑफ इट्स डिजिट इज 96। स्टेटमेंट 2 है कि l प्लस n 12 है, वेयर m इज द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन l एंड n, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। अगर पेपर में ये सवाल आ जाए पढ़ के छोड़ दोगे आप, लेकिन अगर आप इसको एक बार ट्राई करोगे, मैंने वीडियोस में जो इसको सोल्व करा रखा है, आप इसको देखना, ये बड़ा ही आसान सवाल है और आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक इसके जैसा सवाल ये भी स्टेटमेंट वाला सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने भर भर के नंबर सिस्टम में आपके लिए बना रखे हैं। यूपीएससी ने 2022 में देखिए एक सवाल पूछा था, 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना डैश 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 इक्वल टू 3 की पावर n, m इंटू एन, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। ये सवाल इतना आसान था, मतलब कि अगर कुछ बच्चे को नॉलेज होगी तो 10-15 सेकंड में कर देगा। उसमें करना क्या था, इसको मैं 15 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अगर ये 15 का फैक्टोरियल तो मुझे उसमें 3 निकालने हैं। और मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था नंबर ऑफ जीरोज वाला, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी के फैक्टोरियल में कोई पर्टिकुलर नंबर निकालना हो कितनी बार आएगा, तो उसका तरीका था, उस तरीके से आप निकाल सकते हो कि इसके अंदर कितने 3 हैं, वही मेरी m की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो यूपीएससी ने पूछा, पर मैंने आपको जो प्रैक्टिस कराई है वो देखिए क्या कराई है। मैंने आपको उससे भी एक अगले स्टेप, अगले एडवांस लेवल का सवाल कराया है। देखिए 50 तक का फैक्टोरियल है और 2 3 5 7 में मैंने आपके ए बी सी डी को छुपाया है, और यहाँ पर a + 3 × b c + d मैंने आपसे पूछा है। यानी कि जो सवाल यूपीएससी ने पूछा था मैंने आपसे उससे भी एक स्टेप आगे का सवाल पूछा है, और ये मैंने अपनी वीडियोस में बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ आपको सोल्व कराया है। ये यूपीएससी ने 2023 में सवाल पूछा था, और ये एक सवाल के नाम पे मजाक है। कैसे, इसने कहा लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो मुझे x की वैल्यूज बतानी थी कितनी थी, तो ये क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछा था। हमने जो इसमें आपको कराया है, हमने कराया कि m की पावर 4 + m³ + m² + 840 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय m, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल सच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो जैसे यूपीएससी ने पूछा, हमने वही साथ साथ आपको ये क्वेश्चन कराया, और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और कराए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट रट जाए, आपके दिमाग में सेव हो जाए हमेशा के लिए। Each digit of a 9-digit number is 1. It is multiplied by itself. What is the sum of the digit of the resulting number? यूपीएससी ने 2023 में ये सवाल पूछा। मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था तो मात्र 10 या 15 सेकंड में इसको सॉल्व करा दिया था, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो होगा। अगर वो पैटर्न आप पकड़ लें, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम के आपको 300+ क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न पकड़ना है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो सवाल में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक से करने जाओगे तो सवाल बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन बनता है 3 पर, ईच डिजिट ऑफ अ 9-digit नंबर इज 3, इट इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। सेम सवाल है, लेकिन इस बार हर एक डिजिट कितनी है, 3 है।
ये सवाल मैंने खुद बनाया था। A, B, C and D are distinct are single digit distinct numbers and AB into CD equal to ट्रिपल D। 2 डिजिट का नंबर ये है, 2 डिजिट का नंबर ये है और बराबर है एक 3 डिजिट का नंबर जिसकी तीनों डिजिट सेम है। तो हमें A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू निकालनी थी। कंडीशन बस ये थी कि जो यहाँ पर ये दूसरे नंबर का जो ये D है यानी इकाई का अंक है वो इन तीनों के बराबर होना चाहिए। तो बड़ा प्यारा सवाल था ये, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से सोल्व भी कराया था। आप इसको वीडियो में जाके देखना और 90% आप इसका आंसर गलत ही मारोगे अगर खुद से करोगे तो। लेकिन अगर एक बार आप वीडियो देख के करोगे, इसमें एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो आपको वीडियो में देख के पता चलेगा। यूपीएससी 2023 एक और सवाल मजाक। इफ P, Q, R and S are distinct single digit positive number, then what is the greatest value of P plus Q into R plus S? यूपीएससी ने 2023 में सवाल पूछा था और सवाल ये बिना पेन और पेपर के करने वाला है। इसमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर 6, 7, 8, 9 लेने थे। उनका सम कितना था? 300। 300 का स्क्वायर करके 4 से भाग करना था, 225 आंसर था। लेकिन ये आपको पता कब चलेगा? जब आप हमारी वो वीडियोस देखोगे। और इसी का जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बस मैंने क्या किया, लेट ए बी सी एंड डी बी 4 प्राइम नंबर्स ऑफ सिंगल डिजिट बट नॉट इन अ सीक्वेंस, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो ये सेम सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें साफ कह दिया कि भाई प्राइम नंबर है सिंगल डिजिट के, तो 2, 3, 5 और 7 नंबर डिफाइन हो चुके हैं। और ये थी हमारी यूपीएससी सीसेट 2024 को फोड़ने की रणनीति। तो मिलते हैं कल आपसे शाम 4 बजे अपनी पहली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।